विधानसभा के अंदर विपक्ष ने नियोजन नीति को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरा और सदन को बाधित किया, जिसके चलते स्पीकर को एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा और दूसरी बार भोजनावकाश से पहले ही सदन को स्थगित किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहना है विपक्ष का और पक्ष का। हमारे साथ है बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक अमित यादव। अमित जी, आज आपने सवाल उठाया था नियोजन पर, लेकिन हो हंगामे की वजह से आपका सवाल जो है आ नहीं पाया और उस पर चर्चा नहीं हो पाई। क्या कहेंगे जो आपकी जो आपत्तियां थी और जो सदन में जो आज हुआ? देखिए, हम लोग का स्पष्ट सरकार से क्वेश्चन था, प्रश्न था, और चूँकि नियोजन नीति लेके सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच हमने क्वेश्चन लाया था विधानसभा में, और क्वेश्चन एकदम स्वाभाविक था और एकदम सरल था, लेकिन सरकार इससे बचना चाहती है, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। हमारा स्पष्ट रूप से हमारा सरकार से मांग था कि आपका नियोजन नीति जो आ रहा है, कोर्ट नियोजन रद्द करने के बाद आपने नया नियोजन नीति बनाने का एक प्रयास जो किया है, वो नियोजन नीति है क्या, वो सदन में सदस्यों के बीच रखें। और दूसरा विषय क्या कि लगातार कोरोना कालखंड रहा, नियोजन नीति आपके रद्द हुए कोर्ट के द्वारा, तो क्या वैसे विद्यार्थियों के लिए आप उम्र सीमा में क्या छूट दे रहे हैं? हमारा स्पष्ट रूप से कहना, लेकिन सरकार इसमें कहने में या सरकार इसका जवाब देने में बचती रही और बताने में सदन में बताने में असफल रही। और सरकार चाहती है कि 1932 के मामले में, नियोजन नीति के मामले में, 27% ओबीसी के आरक्षण के मामले में सिर्फ विद्यार्थियों को, पूरे राज्य के युवाओं को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। अदरवाइज अगर मनसा साफ रहता, आज 3-3.5 साल हो गए सरकार का, अभी तक ठोस निर्णय लेकर के युवाओं की बहाली प्रारंभ हो गई रहती है, अभी तक नौकरी मिल गया रहता युवाओं को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। यहाँ के विद्यार्थी सफ़र कर रहे हैं, यहाँ के युवा ठगे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज शिबू सोरेन जी हों, चाहे अटल जी जो हमारे बीच नहीं रहे हुए हों, उनको आत्मा को जरूर ठेस मिल रहा होगा कि झारखंड में आदिवासी का आवाज़ उठाने वाला, आदिवासी सरकार करने वाला हेमंत सोरेन भी यहाँ के युवाओं को ठग रहा है, झारखंडियों को ठगने का काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा है, अगर मेरे बजट के भाषण को लेकर अगर सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कुछ गलत तथ्य मैंने पेश किया है, तो वो स्वतंत्र है उस चीज़ का उल्लेख करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा रहेगा नहीं, इसलिए क्योंकि जो बातें मैंने की अक्षरशः उसका जो पालन सरकार नहीं कर पा रही है, जिसका ये परिणाम था कि आज सरकार बस सुन रही थी, कुछ जवाब देने के पक्ष में नहीं थी। चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे वो आपका खतियानी हो, चाहे वो सरना कोड हो, चाहे वो एसटी आरक्षण हो, इसमें कोई भी चीज़ में सरकार ने कंक्लूड नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि ये 60-40 रेशियो लाकर सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 60-40 रेशियो आपको समझना होगा कि 60% तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, SC, ST, OBC, EWS का वो अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 40% में भी खतियानी को प्राथमिकता मिले। इसको लेकर सरकार कहीं कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार एक तरफ बोलती है 1932 का खतियान को हम लाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ ओपन टू ऑल कर दे रही है 40%। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है जो सरकार की तरफ से प्रतीत हो रहा है। इसी को लेकर मैंने सरकार को चेताने के लिए कहा कि अभी जो होली का समारोह हुआ था, तो युवा यहाँ पर, तो युवा मुख्यमंत्री हमारे होली खेल रहे थे, लेकिन जो मेन युवा है जो सड़क पर थे, वो क्या कह रहे थे? हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, दे लाठी से पीट पुलिसिया दे लाठी से। रोल करें भानु जी, कितना लग रहा है महंगाई का बोझ आप पे पड़ रहा है? देखिए, आप मीडिया के जो बंधु हमारे हैं, मित्र जो हमारे हैं, 2016 के बाद माननीय विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा है। आज के तारीख में भी 40,000 वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इन 7 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी होगी। किस किस विभाग में वेतन वृद्धि हुआ है, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स क्लास के लोग हों, चाहे केंद्रीय ऑफिसर्स हों या स्टेट के ऑफिसर्स हों, सब जगह सब लोगों का वेतन बढ़ा है। अन्य प्रदेशों में भी विधायकों का वेतन बढ़ा है। आप बिहार चले जाइए, बिहार में पिछले साल वेतन बढ़ा है, उससे पहले 2 साल पहले वेतन बढ़ा था, लेकिन झारखंड में 7 साल से वेतन नहीं बढ़ रहा है। इसलिए सर्वसम्मति से विधायकों का विषय आज हमने सदन में रखने का काम किया है कि दिल्ली में जो वेतनमान है, वो वेतनमान हमारे यहाँ झारखंड में भी लागू किया जाए।
ये तो एक डिमांड जनता के मुद्दों पर एक मत नहीं होते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो दोनों लोग एक साथ दिखते हैं। नहीं, इसमें कोई कष्ट है क्या? किसी को कष्ट है, किसी को आपत्ति है? नहीं आप बताइए 40,000। कांग्रेस करे कि हमारी बात भानु जी ने कहा, उनको धन्यवाद, उनको एहसास हुआ भाजपा को कि महंगाई बढ़ गई है, इसके लिए शुक्रिया अदा। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है, क्या कर रही है, कांग्रेस के बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है। अब मृत प्राय लोगों के विषय पर कमेंट करना भी उचित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में हर चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई? आप बताइए 7 सालों में हर चीज़ों में। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो महंगाई के चलते कंगाल हो गए। अपने पड़ोसी देश आप भूटान देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, और नहीं विश्वास पड़ता है तो पाकिस्तान को देख लीजिए, 600 रुपये किलो आलू बिक रहा है। अब तो हम लोग बचे हुए हैं मोदी जी के इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी के चलते। लेकिन जहां तक विधायक के वेतन का सवाल है, उससे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में चीजें जब बदली हैं तो विधायकों का वेतन भी बढ़ना चाहिए, आपका भी सैलरी बढ़ा होगा। आप लोग भी जहां काम कर रहे हैं वहां 7-6 साल में आप लोगों का भी वेतन जरूर बढ़ा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। न्यूनतम कितना? आप लोगों का गुजारा हो जाएगा? गुजारा नहीं, हम लोगों ने तो कहा है कि जो हमारा दिल्ली में विधायकों को मिल रहा है वो आप यहाँ लागू कर। 2.5 लाख प्लस। फिर कहा कहीं नहीं लिया, आप गलत हैं। आज जितने भी भ्रामक तथ्यों के आधार पर इन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मैं पुनः दोहरा कर कहता हूँ कि सत्य के सूरज को बादलों की ओट में कुछ देर छुपाया जा सकता है। आज ये कहते हैं कि विधि विभाग ने आपत्ति दर्ज की थी। भाई विधि विभाग तो आपत्ति दर्ज करेगा ही, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति नहीं है कि वो 1932 के खतियान को लागू करे। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि वैसे विषय जो किसी क्षेत्र विशेष के होंगे उनका निर्णय करने का अधिकार भारत की संसद को है। तो मैं तो इस बात से सहमत हूं कि विधि विभाग जो कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत का संविधान क्षेत्र विशेष को कोई विशेष दर्जा देने के संसद के अधिकार पर भी चुनौती करता है? हम लोगों ने तो यही किया कि इस सदन ने विधानमंडल में दी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उस बिल को पारित करके संसद के लिए भेजा। ऑनरेबल गवर्नर ने उसमें कुछ त्रुटियों का जिक्र किया है, उन त्रुटियों का निराकरण करके हम पुनः बिल भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम मजबूरी में भात खा रहे, बिरयानी खाने का ही शौक है, लेकिन आपको नहीं लग रहा लीगली राइट के चक्कर में आप लोग पॉलिटिकली रॉन्ग होगा? नहीं, लीगली राइट और पॉलिटिकली रॉन्ग के मसले नहीं हैं। मैंने अपने भाषण में बहुत सारी चीज़ों को आप स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन आप फिर उसको दोहरा रहे हैं। बेसिल जो भारत सरकार की एक संस्था है, बेसिल के माध्यम से 7,33,921 बच्चों का हमारे पास जो डेटा था, जो जेएसएससी में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, वह डेटा हम लोगों ने बेसिल को उपलब्ध कराया और बेसिल ने बाकायदा उन बच्चों से सर्वेक्षण किया। हमने स्टेक होल्डर से पूछा, हमने पान की गुमटी पर और पार्क में टहलने वाले लोगों से नहीं पूछा कि स्थानीय नीति आप कैसी चाहते हो। जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे उन बच्चों की भावनाओं को हम लोगों ने समझना चाहा और 73% बच्चों ने नियुक्ति की मांग की और हम बहुमत के साथ जाना उचित समझे। तो अभी कैसे ये बच्चों का आ रहा है 60-40 नहीं चलता? जो ट्विटर स्टॉर्म दूरुपल्ली ट्रोल के माध्यम से इन लोगों ने क्रिएट किया है, जब आप गूगल एनालिटिका में जाइएगा, अगर आप चाहिएगा तो मैं डाटा आपको भेज दूंगा, 4 लाख ट्वीट की बात आ रही है। ओरिजिनली 4% उसमें ट्वीट्स हैं और 96% उसमें रिट्वीट हैं। 4 लाख के आंकड़े को अगर 4% से आप भाग बनाते हैं तो ये 16,000 होता है। यानी 16,000 झारखंड के हैंडल्स ने ओरिजिनली ट्वीट किए हैं और बाकी का 96% रिट्वीट हुआ है। और ये रिट्वीट किससे हुआ है? ये बॉट्स से रिट्वीट हुआ है। ये बॉट्स कौन हैं? ये बॉट्स जयपुर में, दिल्ली में, मद्रास में, चेन्नई में, बम्बई में, देश के विभिन्न जगहों पर